बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट पर यादव के गढ़ होने के बाद भी एक ही बार रोशन हुआ है लालटेन। जानिए यहाँ के सियासी इतिहास क्या है और यहाँ के क्या है समीकरण जिसके वजह से आरजेडी भी दोबारा नहीं आ पाई। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं लोकसभा यात्रा। बिहार में लोकसभा चुनाव की सियासी चर्चा शुरू होने के साथ ही लोकसभा सीटों पर भी मंथन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज हम आपको खगड़िया का इतिहास और समीकरण बताने जा रहे हैं। प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में यादवों के गढ़ वाली सीट में खगड़िया का नाम भी शुमार किया जाता है। खगड़िया जिले का इतिहास बहुत ही पुराना है। महाभारत काल में इस इलाके का नाम चंपा था और कर्ण की राजधानी थी। साल 1957 में खगड़िया लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। खगड़िया सीट से 1957 में कांग्रेस के प्रत्याशी जियालाल मंडल ने पार्टी का झंडा बुलंद किया था। 1962 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। 1967 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर सिंह ने जीत का परचम लहराया। 1971 में भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शिवशंकर प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। पांचवें लोकसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की। 1980 और 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से सांसद की कुर्सी पर कब्जा जमाया। 1989 से 1998 तक जनता दल के प्रत्याशी ने जीत का झंडा बुलंद रखा। 1998 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 1999 में हुए खगड़िया लोकसभा सीट पर चुनाव में जदयू प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में 2004 में पहली बार यादव के गढ़ में राजद की लालटेन रोशन हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी ने दोबारा सीट पर कब्जा जमा लिया। एनडीए गठबंधन के तहत 2014 में इस सीट पर लोजपा के प्रत्याशी ने चौधरी महबूब अली कैसर ने जीत दर्ज की। 2019 में भी उन्होंने ही पार्टी का परचम बुलंद किया है। मुगल इतिहास में भी इस क्षेत्र का काफी वर्णन है। कहा जाता है कि 5 शताब्दी पूर्व मुगल शासक के राजा अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को यह निर्देश दिया है कि वह संपूर्ण साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार करे, लेकिन टोडरमल खगड़िया क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सके थे क्योंकि यह जगह कठिन मैदानों, नदियों और सघन जंगलों से घिरी हुई थी। मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी सलाहुद्दीन बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर कैसर अली ने नाराज होकर लोजपा ज्वाइन कर ली थी। लोजपा ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। 2019 में लोजपा ने एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा था और उन्होंने फिर से जीत हासिल की थी। हालांकि अब रामविलास पासवान के निधन से लोजपा भी 2 भागों में बढ़ चुकी है और एनडीए से जदयू भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि अब इस बार इस लोकसभा सीट पर किस प्रकार के समीकरण काम आएंगे और इस लोकसभा सीट पर राजनीतिज्ञ लोग कैसे कैसे अपनी राजनीति भूमिका अदा करते हैं और कैसा कैसा दांव चलेंगे इस लोकसभा सीट को अपनी पार्टी के झोली में डालने के लिए। बाकी इस लोकसभा के प्रति आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं? इस लोकसभा में कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और किस पार्टी के झोली में ये सीट जाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।